नेपाल की तरह यहाँ के भी युवा, भारत के भी युवा हर जगह से सड़कों पर उतरेंगे। पेपर लीक प्रकरण को लेकर राजधानी देहरादून से शुरू हुआ युवाओं का गुस्सा अब प्रदेश भर में भड़कता नजर आ रहा है। देहरादून के बाद अब विकासनगर में भी बेरोजगार संघ से जुड़े युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी देहरादून के बाद अब विकासनगर की सड़कों पर भी बेरोजगार युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। बेरोजगार संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में युवा विकासनगर बाजार पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने जन आक्रोश रैली निकालते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हाल ही में आयोजित यूकेएसएससी परीक्षा पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। युवाओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा के पेपर 15 लाख रुपए तक में बेचे जा रहे हैं और प्रदेश सरकार निष्पक्ष परीक्षा कराने में नाकाम साबित हुई। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि सरकार छात्रों के आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवाओं ने विवादित परीक्षा को दोबारा आयोजित करने और आयोग के अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों में बेरोजगार युवाओं के साथ कई शिक्षक भी शामिल रहे। बेरोजगार संघ ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पेपर लीक प्रकरण को लेकर लगातार बढ़ रहे विरोध ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना होगा कि युवाओं के इस गुस्से के बाद सरकार की ओर से क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। एक पीढ़ी से कभी नहीं चलता, ये ध्यान रखिए। आपको बच्चे भी इसमें उतरेंगे और जिस दिन यहाँ पर आएंगे उस दिन आपको फिर दर्द होगा। अभी एक गाड़ी वाले जा रहे थे, वो अभी बोले कि तुम सड़कों में जाके धरना प्रदर्शन किया। मैं बोला हूँ कि 8 साल तैयारी की है। सरकार का दुर्भाग्य देखिए आप। मांगे कि हमारे पेपर दोबारा कराए जाए, कि जो पेपर अभी हुआ है उसको दोबारा करवाया जाए और हमारा लक्ष्य है यही है कि हमारी मांग पूरी करे। बड़ी संख्या में सड़कों पर हो। हाँ जी, हाँ जी। क्या उत्साह है, किससे उत्साह हुआ? उत्साह में आयोग से है। हम अभी तक 2 बार दे चुके हैं और दोनों बार वीडियो पेपर लीक हुए और अभी 3 पेपर बाहर आ गए, फिर भी आयोग ये बोल रहा है कि लीक नहीं हुआ। हम उसको लीक नहीं बोलेंगे, हम उसको ये बोलेंगे कि किसी की जरिए बाहर आया पेपर। बाहर आया है तो लीक तो हुआ ही होगा ना, तभी आया बाहर। कैसे आ गया? जब जैमर लगे हैं, किसी सेंटर में जैमर लगे हैं तो कैसे बाहर आ गया? किसके विरोध में हम आयोग के विरोध पे और धामी सरकार, मतलब हमारी जो सरकार है उसके विरोध में। क्या नाम है? पंकज चौहान। देख रहे हैं यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, देहरादून में भी ऐसा प्रदर्शन हो रहा है और उसी के समर्थन में हम भी यहाँ प्रदर्शन। सभी छात्रों को कहीं ना कहीं उनके दिल पर ठेस पहुंची है, क्योंकि वो सभी छात्र कम से कम 5, 6, 7, 8 इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, फिर भी इस प्रकार की प्रक्रिया जो सरकार कर रही है, पेपर लीक हो रहा है। पहले भी पटवारी वीडियो का पेपर लीक हुआ था, इस बार भी सेम प्रक्रिया हुई है और 15-15 लाख 12-12 लाख में पेपर बिक रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आगामी भी हमारे साथ ऐसी ही प्रक्रियाएं हुई तो हमारे पढ़ने का हमें फायदा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। अगर ऐसी ही प्रक्रियाएं हुई तो मुझे कहीं भी अपने देश में हमारा विकास नजर नहीं आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं है।
सरकार कहती है कि हमारा देश आगामी कई कुछ सालों में विकसित हो जाएगा, लेकिन ये विकासशील ही रह जाएगा, कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए शिक्षा का पहले स्थान पर होना बहुत जरूरी है, जो कि कहीं भी इस देश में नहीं है। उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, हर किसी में धांधली हो रही है, हर एक पेपर बिक रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर ये होगा तो आगामी कोई भी स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहेगा, वो अपना रोजगार कहीं ना कहीं इधर उधर ढूंढ लेगा। और मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर इसी प्रकार होता रहा तो नेपाल की तरह यहाँ के भी युवा, भारत के भी युवा हर जगह से सड़कों पर उतरेंगे और नौकरी के लिए दर बदर भटकने से अच्छा है वो सोचेंगे कि पढ़ेंगे तो भी नौकरी नहीं मिलेगी, उससे अच्छा वो कहीं ना कहीं प्राइवेट अपना बिजनेस ढूंढेंगे या फिर प्राइवेट किसी भी संस्थान में नौकरी ले लेंगे। तो मैं धामी सरकार से यही कहना चाहती हूँ, कृपया इस पेपर को निरस्त करें और दोबारा इस पेपर को करें और इस पे सीबीआई जांच करें। धन्यवाद। शिवानी कवि। हमको पूरे प्रदेश में पता है कि पटवारी और वीडियो का एग्जाम था और वो लीक हो जाता है, और हमारे जो यूके SSSC के अध्यक्ष श्रीमान मार्तोलिया जी वो कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, वहाँ पे 3 पन्ने बाहर हुए। तो हमें ये बताओ कि अगर 3 पन्ने बाहर है तो पेपर लीक नहीं होता? 3 पन्ने पे 15 या 16 क्वेश्चन होते हैं और वो बोले कि बाहर नहीं हुआ, लेकिन 0.25 से भी एग्जाम हम बाहर हो जाते हैं, लेकिन वो बोले कि लीक नहीं हुआ। तो इसी उपलक्ष्य में हमने पूरे विकास नगर में रैली निकाली है। ये आक्रोश तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, और हमारी मांगे यह है कि सीबीआई जांच करो और ये जो यूके SSSC का अध्यक्ष है उसको बदलो। मेरा नाम संजय। मामला यह है कि अभी 21 तारीख को वीडियो का पेपर हुआ है, और वो पेपर जो हुआ है सर उसका पर्चा पहले लीक हो चुका है, और इस पर्चे के लीक होने के बाद जब विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सर प्रदर्शन आज से नहीं हो रहा है, ये 21 तारीख से प्रदर्शन होना शुरू हो चुका था, और आज सर जो है 24 तारीख हमारे पास हो चुकी है, और आज तक देहरादून में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, और इसके लिए आज विकास नगर में भी प्रदर्शन बड़ी संख्या में लोग हैं। सर लोगों का होना जायज है, आज बच्चा अपने हित के लिए लड़ रहा है और वो मजबूर हो चुका है सर। तो बच्चे क्या सर, आज हम लोग भी जो टीचर है हमें भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि सर इसलिए उतरना पड़ रहा है कि बच्चों के हित के लिए, हमारे लिए भी, हम बच्चों के लिए पहले से लड़ रहे हैं और बच्चों के लिए हम लोग भी हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? आंदोलन कब तक जारी रहेगा? सर आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी। क्या मांगे सर? हमारी मांगे ये है तो सीबीआई जांच की रहेगी, क्योंकि इतने पेपर जो लीक हो रहे हैं, इतनी बड़ी जो आप लोगों ने जो पेपर के लिए कानून बनाए हैं, उस कानून के तहत भी अगर आप लोग जो है इतना बड़ा किसी का हौसला हो रहा है तो क्यों है? तो सीबीआई जांच की है। दूसरा सर, इस पेपर को फिर से करवाया जाए। सीबीआई जांच नहीं होगी क्या करेगा सर? तब तक हम लोग अभी तो प्रदर्शन ही करेंगे, हमारे को सर प्रदर्शन करना है, क्योंकि सीबीआई जांच सर हमें करवानी है। अब सीबीआई जांच सरकार तभी करेगी अगर सरकार साफ होगी। कौन दोषी है सर? दोषी तो सरकार है, क्योंकि इस समय सर जो सत्ता में सरकार होगी, दोषी तो सर हम उसी को बोलेंगे। सर मेरा नाम रवि सर है। हमारा काम तो पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षा देना है, लेकिन 21 तारीख को वीडियो पटवारी का पेपर होता है और 35 मिनट के अंदर वो पेपर बाहर आ जाता है, और फिर हमारे जो अध्यक्ष है मार्तोली जी वो कहते हैं कि ये तो पेपर लीक नहीं हुआ है। तो एक बार बताओ, जब 3 पन्ने बाहर आ चुके हैं तो उसके बाद भी पेपर लीक नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आयोग से ही उठा के ले जाने पेपर तो वो लीक मानेंगे वो लोग। मेरा ये धामी सरकार धाकर धामी कहते हैं, कानून भी धाकर बना रखा है, तो आपके संरक्षण में ये क्यों हो रहा है ऐसा? किसकी हिम्मत हो रही है जो आपका पेपर लीक हो रहा है? अगर आपने इतना नकल विरोधी कानून बना रखा है तो उसको जब आपने लागू भी कर दिया है तो इतनी हिम्मत कैसे हो गई है? इसका मतलब सरकार का संरक्षण है उसमें। आकम सिंह के बारे में गिरफ्तारी हुई है। आकम सिंह तो एक मोहरा है सर, उसके पीछे कई आकम है। अगर सीबीआई जांच हुई तो तब उसमें खुलासा हो जाएगा कि सरकार के भी कितने हाकम है उसमें। आपको किस के साथ है? कौन लोग दोषी है? सर इसके बारे में तो कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन आपको कल रात 11:30 बजे के आसपास जो लक्सर से किसी बीजेपी के नेता के बच्चों को 3-4 गाड़ियों में भरकर मुख्यमंत्री के पास लाया गया और ये बताया गया कि जो ये आंदोलन चल रहा है ये सही नहीं है, और वीडियो का रिजल्ट निकाला जाए, ठीक है। और वो बच्चे ड्रेस में थे, माँ बाप को बिना बताए देहरादून लाए गए, और ये किसका संरक्षण है? सारे बीजेपी के हैं, हाकम बीजेपी का, सब बीजेपी के हैं, हम भी बीजेपी के ही हैं, लेकिन मजबूरी है, हम शिक्षक हैं, हम बच्चों का हित चाहते हैं, चाहे कोई सी भी सरकार हो। सुरेंद्र सिंह चौहान है मेरा नाम। बने रहिए मेरे साथ, अंजलि कन्हैया, सिटी न्यूज डिजिटल।